बागेश्वर धाम की। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित श्री बालाजी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम के युवा संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आए दिन बागेश्वर सरकार के पास नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम शामिल होता है, जो कुछ दिनों पहले ही दर्शन करने छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे थे। और दोस्तों, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार भी बागेश्वर धाम आए दिन दर्शन करने के लिए वहां पहुंच ही जाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित सिद्ध स्थान बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। बागेश्वर धाम में रोजाना लाखों की तादाद में भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच जाते हैं। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम के मुख्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्त को देखकर ही बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। बागेश्वर धाम में आप जैसे ही पहुंचते हैं, आपके ऊपर जो भी साया होता है वो अपने आप ही उतर जाता है। महाराज धाम पर आए हर एक व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं और उनके दुखों को दूर करने के उपाय भी बता देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कृपा से धाम में हर दिन भंडारा चालू रहता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव ग्राम गढ़ा में हुआ था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन यहीं उनके गांव गढ़ा में बीता। बताया जाता है कि वो बचपन से ही बहुत धीर और दयालु थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राम करपाल गर्ग था। उनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है। उनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी बहुत अच्छे विद्वान थे। वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे और उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक गरीब परिवार से थे, इसलिए उनको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई। वो सरकारी स्कूल में ही पढ़े। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वो 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में आते थे। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई गंज से ही की थी और बीए प्राइवेट किया। इसके बाद वो समाज सेवा और मानव सेवा में लग गए और पढ़ाई छोड़ दी। बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार बहुत गरीब था। उनके भाई और बहन भी साथ साथ रहते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 9 साल की उम्र से ही बालाजी सरकार की सेवा करना शुरू कर दिया था। उनसे पहले उनके दादाजी बालाजी सरकार का दरबार चलाया करते थे और धीरे धीरे वो 12 साल की उम्र से हनुमान जी की कृपा से भागवत गीता का प्रवचन देने लगे और वहीं बालाजी के दरबार में साधना किया करते थे। इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें अनेकों सिद्धियां प्राप्त हुई। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है,